में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, विवाह एक पवित्र बंधन है। इसमें पति पत्नी अपने आप को एक दूसरे को समर्पित करते हैं। इस प्रकार से वे दो नहीं बल्कि एक शरीर बन जाते हैं। विवाह एक ऐसा बंधन है जिसे ईश्वर स्वयं जोड़ता है। आज के सुसमाचार में फारिसी लोग प्रभु यीशु की परीक्षा लेने के लिए उनसे सवाल करते हैं, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? इस पर प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? इस पर फारिसी लोग कहते हैं, मूसा ने तो त्याग पत्र लिखकर अपनी पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी है। इस पर प्रभु यीशु कहते हैं, उसने तुम लोगों के हृदय की कठोरता के कारण ऐसा आदेश दिया है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, उस समय एक पुरुष किसी भी कारण से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता था, लेकिन स्त्रियों में इस प्रकार का अधिकार नहीं के बराबर था। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 1 में वह हम पाते हैं, वचन हमसे कहता है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री से विवाह करता है और बाद में उसे पता चलता है कि उसमें कुछ लज्जाजनक बातें हैं, तो पुरुष उस स्त्री को त्याग पत्र लिखकर अपने घर से बाहर निकाल सकता है। यह नियम मूसा नबी ने इस्राएलियों के हृदय की कठोरता के कारण दिया था, लेकिन ईश्वर हमें इस प्रकार के नियम नहीं देते हैं। जब ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की तो उसने मानव को अपने प्रतिरूप बनाया। जब मानव के लिए कोई सुयोग्य साथी नहीं मिला तो ईश्वर ने मानव की पसली से एक स्त्री को बनाया और उसे मानव के सामने लाकर खड़ा कर दिया। जब मानव ने स्त्री को देखा तो उसने कहा, यह तो मेरे हड्डी का हड्डी है, मेरे मांस का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर से निकला है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 24 में वह वचन हमसे कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, इस प्रकार से वे दो नहीं बल्कि एक शरीर हो जाएंगे। इसीलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमसे कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस संसार में प्रत्येक मनुष्य एक दूसरे से भिन्न है। कोई भी व्यक्ति समान नहीं है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। जब स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं तो उन दोनों में बहुत सारी भिन्नताएं रहती है। इसीलिए परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को नहीं समझते हैं और यहां तक कि तलाक की बातें भी आ जाती है। अगर वैवाहिक जीवन में उसी से रहना है तो एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में दोनों साथ में रहना चाहिए, खुशी और गम में दोनों एक दूसरे को सांत्वना देना चाहिए, बधाई देना चाहिए। तभी वैवाहिक जीवन उसमें रहेगा और दोनों सुखी रहेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं विवाह मजाक बन गया है। बहुत से पुरुष और बहुत से स्त्री बार बार शादी करते हैं, 2-3 शादी करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहन, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं, एक दूसरे के प्रति ईमानदार नहीं है,
एक दूसरे को दिल से प्यार नहीं करते हैं, उन दोनों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार नहीं है, तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सभी दंपति के लिए आज के दिन प्रार्थना करें, ताकि वे लोग एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहे, जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन खुशमय रहे, दोनों खुशी से रहे और परिवार में हमेशा सुख शांति मेल प्रेम बना रहे।